ये बात बताइए, पहले रेप हो, उसके बाद मुकदमा ना हो, मेडिकल ना हो, पंचायत में प्रताड़ित किया जाए, उसके बाद खेत खलिहान में गोली चलाई जाए, फैसले का दबाव बनाया जाए, अगर नहीं लोगे तो आग लगा दी जाएगी। यह है प्रदेश का कानून। अभी बुलंदशहर की घटना खत्म नहीं हुई, बुलंदशहर के पीड़ितों का खत्म नहीं हुए, आपकी बनारस में घटना हो गई, अयोध्या में घटना हो गई, तो ये आखिर कब तक चलेगा? ताजी घटना जनाब गौतम बुद्ध कासना की है, वहां पर एक लड़के के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसको मारा जाता है, 4 लोग उसके साथ जो है गंदा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस, गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर मौन बने बैठे हैं। अभी सिर्फ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, इसमें एक फरार है। मैं कल वहां भी गया हूं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? और गौतम बुद्ध नगर जब से कमिश्नरी भरी है, जब से तो ज्यादा लूट बढ़ गई है। एससी आयोग चाहे वो प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, मौन बना बैठा है। शर्म नहीं आती? जहां एससी का मामला चाहता है वहां पर सीओ पैसा कमाने काम करते हैं। अगर 4 आरोपी होते हैं तो एक को जेल भेजते हैं, 2 का नाम निकालते हैं, एक को जो है अरेस्टिंग स्टे दिवाने काम करते हैं। बीजेपी के नेता, पुलिस सब मिलकर जो है नंगा नाच कर रहे हैं और दलित समाज तुम्हारे काम कर रहे हैं। अगर ये रामराज है तो हमें कबूल नहीं है, ये रामराज नहीं चाहिए। हमें तो अम्बेडकर राज चाहिए, हमें तो संवैधानिक राज चाहिए, जहां पर बहन बेटी को एक समान अधिकार मिलता हो। अगर ये रामराज है तो आपको मुबारक हो, और मैं थूकता हूं ऐसे रामराज पे जहां पर बहन बेटी के साथ रेप, बलात्कार, लूट की जाती हो, जहां पे मजदूर किसान को मारा जाता हो। ये रामराज कतई नहीं हो सकता, और मैं धिक्कार ऐसे रामराज पर। मामला बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में एक बेटी के 3 महीने पहले कुछ असमाज तत्व जो है बलात्कार करते हैं। उसका बलात्कार होने के बाद उसकी मुकदमा दर्ज भी नहीं होता है। आनन फानन में मुकदमा दर्ज होता है तो मेडिकल नहीं होता है, और अगर मेडिकल होता है तो अपराधी फरार होते हैं, और वो अपराधी सत्ता के संरक्षण प्राप्त हो उन लोग अपराधियों को, और वो जो है पीड़ित परिवार को डराने धमकाने का काम करते हैं। यहाँ तक मामला नहीं रुकता। 3 महीने बाद 11 तारीख को बुलंदशहर में जिस बहन बेटी को आग लगाई गई, पूरी भरी पंचायत से उठ करके वो लोग उस बेटी के शरीर में आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जगते हैं। जब जाकर उस सीओ को तलब किया जाता है, इंस्पेक्टर को तलब किया जाता है, चौकी इंचार्ज को तलब किया जाता है। अगर यही काम 3 महीने पहले हो जाता तो ये घटना देखनी नहीं पड़ती। मैं गया हूं कल बुलंदशहर में, मैंने उस पीड़ित परिवार से बात की है। उस परिवार ने कहा है, क्या मेरी बेटी वापस आ जाएगी? पंचायत में उनको दबाया गया, प्रशासन के लोगों ने उनको जो है धमकाया। यहां तक कि जिला एसएसपी कप्तान ने यह कह दिया कि तुमने तो हाथरस की घटना देख ली होगी, तुम्हें तो पैसे का लालच है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि जिला बुलंदशहर के कप्तान को कब हटाया जाएगा? ये बयान उस पीड़ित परिवार के, जहां पर सीओ को हटाने का काम किया गया। तो मेरा आपसे यह कहना है कि अगर नहीं चल रहा है प्रदेश तो इस्तीफा दे दीजिए। काहे की जिदबाजी हो रही है? और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस देश के राष्ट्रपति मौन बने बैठे हैं। एक भी घटना पर इस देश के दलित राष्ट्रपति ने कोई एक्शन नहीं लिया, कहीं जाने का काम नहीं किया। वो कानपुर की घटना अभी खत्म नहीं हुई है, वहां बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध का पाठ हुआ था, वहां हमारे 55-56 परिवारों को जो है मारा गया, पीटा गया, वहां पर ये नहीं बोले। ऐसे राष्ट्रपति से तो ना होना बेहतर है। पूरी 5 साल खत्म हो गई है और दूसरी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भी बार एससी आयोग कि प्रदेश की किसी भी देश की घटना पे नहीं गया। शर्म आती है। मात्र चाटुकार भर रखे इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में। बताइए जरा, इतनी घटनाएं पूरे देश में एससी समाज को लेकर हुई हैं, लेकिन एससी आयोग कहीं गया है? केंद्र का उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं हुई हैं, क्या एससी आयोग गया है? और हम काम करें तो हमको नक्सलाइट, असंवैधानिक बताया जाता है। अगर बहन बेटी की हम रक्षा करें, सम्मान की बात करें, तो हम लोगों को नक्सलाइट बताया जाता है। ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। हम बार बार चेता रहे हैं कि अभी हम लोग 26 तारीख को संविधान दिवस मना रहे हैं, और संवैधानिक कसम है हमें, इसलिए हम मौन बने बैठे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, कानून बाबा साहब ने दिया है।
अन्य इतने कमजोर नहीं है हम लोग जो अपने बहन बेटी अपने भाइयों की आवाज को बुलंद ना कर सकें, उनकी लड़ाई ना लड़ सकें। गरीब को दबाया जा रहा है, मजदूर को दबाया जा रहा है और खास करके दलित समाज को दबाया जा रहा है। किस लिए? माना हमारे नेता, दलित समाज के नेता बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ पार्टी बना लेंगे, वोट ले लेंगे और जब शोषण होता है तो हमारे बीच में नहीं आते। लेकिन हम बहुजन समाज के संगठन, युवा संगठन के कार्यकर्ता मर जाएंगे लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। ये लड़ाई आर पार की है, मरते दम तक अपने समाज की आवाज को उठाते रहेंगे। किस रामराज की बात की जा रही है? किसी लड़के का गुदा मैथुन करना, उसका जो है रेप करना, ये रामराज है? बुलंदशहर में एक बेटी का रेप करके उसको जला के मार दिया जाता है, ये रामराज है? मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के बाप बेटी को मार दिया था, ये रामराज है? मेरठ में शादी से एक दिन पहले बाप बेटी को मार दिया था, ये रामराज है? मेरठ के अंदर ही बोरविल में एक लड़के को मार कर डाल दिया था, ये रामराज है? पीलीभीत में धोबी समाज के व्यक्ति को, जो राजनीतिक में रहे हैं वो लोग, उनको मार दिया था, ये रामराज है? अभी ताजी घटना अयोध्या की है, उस बच्ची के साथ 16 साल की बच्ची है, वो नाबालिग है, उसके साथ अपर कास्ट के लोग रेप करते हैं, ये रामराज है? देखा है नारी शक्ति का सम्मान आपका, हाथरस की घटना पूरी दुनिया को पता है। योगी जी शर्म करो, जो आप होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा रहे हो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में। आप उत्तर प्रदेश की सरकार को गुमराह करते हुए उत्तर प्रदेश के आम लोगों को कमाया हुआ पैसा जो टैक्स में जाता है उसको बर्बाद किया जा रहा है। किस आप नारी शक्ति की बात करते हैं? आप एक हाथरस की बेटी को तो इंसाफ दिला नहीं पाए और बात करते हैं कि नारी शक्ति की। किस नारी शक्ति बात करते हैं आप? आपके गोरखपुर में बच्चे भूखे मर जाते हैं, आपके गोरखपुर में ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पे महिला धरने पर बैठ जाती हैं, महिलाओं को वेतन नहीं दिया जा रहा। आप किस नारी शक्ति बात करते हैं? आज 9 बजे के बाद रात को कोई भी रोड पे बहन बेटी निकलने को तैयार नहीं है, जो काम पे से आती है, जो चाहे वो मेडिकल विभाग से हैं, चाहे वो डॉक्टर नहीं है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी भी विभाग से महिला है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ही महिलाओं ने, जो कांस्टेबल हैं, उन्होंने कई बार वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पे ये कि हमें इंसाफ दिलाइए। तो ये नारी शक्ति की बात है? यहाँ पर पुरुष तो सुरक्षित नहीं है। कासना की घटना ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। इनके जो नारे हैं नारी शक्ति के नहीं है, ये नारी भक्ति की बात करते हैं। इनके लोग, इनके गुंडे इस देश की बहन बेटियों को जो है कलंकित कर रहे हैं और ये नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। देखा है इनका कि महिलाओं के सम्मान में कुलदीप सैगर मैदान में, महिलाओं के सम्मान में चिप्यानंद मैदान में। देखे हैं इनके वादे कि जहां भाजपा के नेता विधायक महिलाओं से, यहां तक कि गृह मंत्री तक, जो राज्य गृह मंत्री हैं, वो महिलाओं से मालिश कराते हैं। कुलदीप सैगर जैसे गुंडे बहन बेटियों का रेप बलात्कार करते हैं और जब इंसाफ की बात आती है तो रोड पे कुचल के मार दिया जाता है। ये है इनके नारे महिलाओं के सम्मान में और भाजपा मैदान में। ये क्यों नहीं कहते कि महिलाओं के उत्पीड़न में और भाजपा सबसे आगे रहती है? ये सिर्फ जुमलेबाजी है और जनता को समझना होगा। खासकर मैं इस देश की बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि जहां जहां भाजपा के नेता आपको मिले और आपको लगता है कि सरकार में आपका उत्पीड़न हुआ है, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न प्रशासन के साथ साथ जो इनके इशारे पे नाचने काम कर रहा है, उसी के साथ साथ भाजपा के गुंडों ने, चाहे वो विधायक हो या इनके क्षेत्रीय नेता हो, उन्होंने काम किया है। कुलदीप सैगर, चिप्यानंद, ऐसे तमाम सैकड़ों नेता उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में पनप रहे हैं जो बहन बेटियों का रेप बलात्कार कर रहे हैं। ये अपनी शाखा में जो महिलाएं हैं, जिन्होंने महिला विंग बना रखी हैं, बेचारे उनका उत्पीड़न करते हैं। कई वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं जिन्हें कहते हैं कि वॉलंटियर हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो ये कब तक आखिर? तो कोई भी मान सम्मान आज के वर्तमान सरकार और खास करके बीजेपी के जो विंग के लोग हैं वो कहीं नहीं दे पा रहे हैं। इनके नेता देश लूट रहे हैं, इनके देश के नेता रोजगार लूट रहे हैं, इनके देश के नेता स्वास्थ्य जो है उसको खराब कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं। तमाम पूरे देश में जो है हालात इतने गंभीर हैं कि अगर देश के राष्ट्रपति अगर चिंतित हो, देश के राष्ट्रपति अगर देश के लिए गंभीर हो, संविधान के प्रति गंभीर हो, तो राष्ट्रपति शासन तो आज लग जाए। उसी के साथ साथ इस देश की न्यायपालिका, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर वास्तव में चिंतित है इस देश के लिए, तो कब का यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता। कई निर्णय ऐसे आए हैं
जो देश को बार बार डुबोने के लिए किए जा रहे हैं। अभी देखिए, बैंक को ख़त्म कर दिया गया, निजीकरण ला दिया गया, कोई सुरक्षा की बात नहीं है, और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने चुनाव की सभा को पूरा करने के लिए इस देश को डुबाया जा रहा है, इस देश की जनता पे बोझ गिरा जा रहा है।